नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। काले झंडे लेकर सीएम का विरोध करने पहुंचे किसान, पुलिस ने बरसाई लाठियां, हिरासत में लिए 20 किसान। लुधियाना के किसान की 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। अपनी जद्दोजहद से गाँव वासियों ने पाया आग पर काबू। पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रैक्टर का किया गया परीक्षण। डीजल नहीं बिजली से चलेगा ट्रैक्टर, कम होगी किसानों की लागत। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, आप ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। हरियाणा के सिरसा जिले के नागरिक अस्पताल में बीते दिन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने की खबर मिलते ही जिले के किसान काले झंडे लेकर वहां पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि पुलिस बल ने किसानों को नागरिक अस्पताल तक नहीं जाने दिया और कुछ ही दूरी पर रोककर किसानों से वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन इसके बाद भी किसान वहां अड़े रहे। ऐसे में पुलिस बल ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद भले ही कई किसान उस समय वहां से चले गए, लेकिन इस बीच 20 किसानों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि बीते करीब 5 महीनों से देश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा और पंजाब के कई गांवों में किसानों ने बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगाया हुआ है। हाल ये है कि भाजपा मंत्रियों के कहीं भी पहुंचने पर किसान काले झंडे लेकर पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करते हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां बीते दिन कृषि कानूनों का विरोध जताने के लिए किसान नेता सिकंदर सिंह के आह्वान पर एक गुट के कुछ किसान नागरिक अस्पताल के बाहर पहुंच गए। मई की शुरुआत के साथ गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी है। इस बीच बीते दिन पंजाब के लुधियाना के समराला में सेह गांव के एक किसान के खेतों में खड़ी गेहूं की करीब 3 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। बता दें कि किसान रणजोत सिंह के करीब 4 एकड़ खेत में खड़ी गेहूं की फसल कटने के लिए तैयार थी कि बीते दिन अचानक उनके खेतों में आग लग गई। खेत के पास से गुजर रहे किसी शख्स ने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आधे से ज्यादा गांव बाल्टियों और टैंकरों में पानी लेकर खेतों तक पहुंचा और जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा पाने में सफलता हासिल की। लेकिन इसके बावजूद भी किसान की करीब 3 एकड़ फसल जलकर राख हो चुकी थी। गाँव वासियों की माने तो आग बिजली के पोल से गिरी चिंगारी लगने के कारण लगी थी, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। किसान ने बताया कि उसने जमीन को लीज पर लिया हुआ है, जिसके कारण जहां फसल जलने पर किसान को 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, तो वहीं लीज पर जमीन होने के कारण भी उसे दोहरी मार पड़ी है। किसान रणजोत सिंह ने बताया कि उसने 1-2 दिन में मशीन लगाकर गेहूं की कटाई करवानी थी, लेकिन मौसम की खराबी देखते हुए वो मशीन नहीं लगा सका। गाँव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित किसान की आग लगने के कारण जल चुकी गेहूं की फसल की नुकसान की भरपाई करने के लिए घटनास्थल का जायजा लिया जाए और मुआवजा दिया जाए। देश में बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों से हर कोई वाकिफ है। जहां पेट्रोल की मार एक तरफ आम जनता पर पड़ रही है, तो वहीं डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों की कमर भी तोड़ी हुई है। ऐसे में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अब किसान इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की मदद से अपनी खेती की लागत को कम कर सकेंगे। दरअसल हाल ही में सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी ने संस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया है, जो कि अगर कामयाब रहा तो ये खेती किसानी की लागत को कम करने में काफी मददगार साबित होगा। बता दें कि संस्थान को शुरू में गोपनीय परीक्षण के तहत इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए आवेदन मिला था, जिसके बाद उन्होंने इस पर प्रशिक्षण किया और फरवरी 2021 में ड्राफ्ट टेस्ट रिपोर्ट जारी की। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी कितनी चलती है, चार्ज कैसे होगा, इसके विषय में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जल्दी इस पर पूरी जानकारी भी दी जाएगी और साथ ही इसे बाजार में उतारने की तैयारी भी की जा रही है।
तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।